बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं दिलकश वैरायटी के बारे में कि दिलकश वैरायटी को जो आखिरी पानी हम लगाएंगे तो वो आखिरी पानी कब लगाना चाहिए और इसकी आखिरी पानी तक खुराकी ज़रूरियात क्या हैं, या इस वैरायटी के जो है वो करैक्टर क्या है, इस वैरायटी से ज़्यादा पैदावार किस तरह हासिल की जा सकती है। देखें, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि दिलकश वैरायटी तमाम वैरायटियों से जो है वो ज़्यादा पैदावार दे सकती है, लेकिन इससे अगर आपने ज़्यादा पैदावार हासिल करनी है तो आपने जो है वो बाकी वैरायटियों से हटकर जो है इसको फर्टिलाइजर भी देना है, उस हिसाब से पानी भी देना है, उस हिसाब से आपने इसको स्प्रे भी करना है। आप इसकी जितनी बेहतर केयर करेंगे उतना ही आपको बेहतर रिजल्ट देगी। आप एक बात तो जहन में रख लें कि दिलकश एक ऐसी वैरायटी है जो आपको बताती नहीं है कि इस टाइम मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। ना तो इसका कलर जो है वो पीला होता है और ना ही किसी और कमी की जो है इसके ऊपर अलामात ज़ाहिर होती हैं। आप देख लें कि दिलकश जहाँ पर हल्की भी होगी, हल्की गंदम होगी, वहाँ पर भी इसका जो कलर है वो फुल ग्रीन होगा और इसके ऊपर जो है वो किसी बीमारी का आपको अटैक नज़र नहीं आ रहा होगा और आपको ऐसे महसूस होता होगा कि इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी ज़रूरियात का पता लगाने के लिए आपको इसकी कद देखनी पड़ेगी, एक चीज़, और दूसरी चीज़ आपको इसके टिलर देखने पड़ेंगे। अगर इसने अच्छे टिलर किए हुए हैं, बहुत अच्छे टिलर बनाए हैं, 10 से 12 टिलर बनाए हुए हैं एक एक पौधे ने, और साथ में इसकी कद जो है वो तकरीबन जो है वो 4 फुट के करीब है। अगर फुल सिट्टा निकल चुका है तो अगर 4 फुट के करीब है तो फिर तो इसको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि जिससे इसे इसकी पैदावार के ऊपर कोई असर पड़ सके बुरा। तो अगर कहीं पर इसका कद छोटा रह गया है या टिलर कम बने हैं तो फिर आप ये बात जहन में रखें कि दिलकश ने आपको पैदावार पूरी नहीं देनी और आप इससे जो है वही पैदावार हासिल कर पाएंगे जो दूसरी वैरायटियों से हासिल करते हैं, या उनसे भी कम पैदावार हासिल करेंगे। क्योंकि पिछले सालों में हम देखते रहे हैं कि अकबर जो है इससे ज़्यादा पैदावार देता रहा है और ये कम पैदावार देती रही है ये वैरायटी। तो अब आपने करना यही है कि जो अब आपने आखिरी पानी से लगाना है तो बाकी वैरायटियों को वो जो पानी आप लगाएंगे वो उनका आखिरी पानी होगा, लेकिन दिलकश का वो आखिरी पानी नहीं होगा। ये बात आप जहन में रख लें कि जो दिलकश को आप पानी लगाएंगे वो आखिरी पानी नहीं होगा। आखिरी पानी उससे मजीद जो बाकी वैरायटियों को 15 मार्च तक लग जाएगा। 25 मार्च को दिलकश वैरायटी जहां पर भी आपने काश्त की हुई है इसे पानी लगाएंगे। दूसरी बात आपने एक और ध्यान में रखनी है कि आप कोशिश करें कि दिलकश को यूरिया या कोई भी नाइट्रोजन जो है आप इस्तेमाल करवाएं, नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर जो भी है, ताकि ये बहुत ज़्यादा देर तक जो है ग्रीन रहे और इसकी पकाई लेट हो। इसे अगर आप अर्ली मेच्योरिंग के चक्कर में जाएंगे कि ये अर्ली मेच्योर हो जाए तो फिर ये आपकी पैदावार का नुकसान कर देगी। अगर दिलकश वैरायटी को आपने नवंबर में काश्त किया है 1 नवंबर को और 15 अप्रैल को जाके हाथ लगता है तो फिर इस हिसाब से 165 दिन बनते हैं। तो जहां पर दिलकश वैरायटी को 165 दिन के बाद हाथ लगेगा, कटाई का अमल उसका जो शुरू होगा, तो वो आपको बेहतरीन पैदावार देगी। और अगर इससे मजीद 5 दिन बढ़ जाएंगे तो फिर पैदावार भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर 165 दिन से अगर दिन कम होते गए तो फिर पैदावार भी उसी हिसाब से कम होती जाएगी। तो आपने यही करना है कि एक तो दिलकश के 2 पानी लगाने हैं और बाकियों को आपने जो है वो 1 पानी लगाना है। दूसरा, अगर आप इसे गर्मी में भी पानी लगाते हैं, दिलकश पकाई के अमल में जा रहा है, तो तब भी इसकी जड़ें खुश्क नहीं होती। इसका जो तना है वो बाकी गंदम की तमाम वैरायटियों से ज़्यादा मजबूत है, लेकिन ज़्यादा मजबूत होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा नाजुक भी है। नाजुक इस वजह से है कि अगर उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, नमी उसे कम मुयस्सर होती है, तो फिर वो फौरी तौर पर जो है खुश्क होने के जो है वो अमल में चला जाता है और मुरझाओ जो है उसके ऊपर वाज़े नजर आता है। जिस तरह आप मक्की को गर्मियों में हर 6-7 दिन बाद चाहे भारी मेरा ज़मीन हो पानी ना दें तो उसके ऊपर वाले जो पत्ते होते हैं वो मुरझाओ उनका शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जो दिलकश है, जब इसके ऊपर हल्का सा गर्मी का अटैक होता है तो इसके जो ऊपर के पत्ते हैं या फ्लैग लीफ जो है वो मुरझाना शुरू हो जाता है और वो बिल्कुल ऐसे फोल्ड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका जो फ्लैग लीफ है वो नीचे की तरफ नहीं होता, सीधा खड़ा होता है, इरेक्ट होता है। तो जब वो
फोल्ड होना शुरू होगा तो आपको फौरी तौर पे समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर पानी की इस टाइम कमी है। तो आपने फौरी तौर पे पानी देना है इसको। आपने इस बात पे नहीं रहना कि हमने ज़मीन में देखा है कि ज़मीन के अंदर जो है वो वतर मौजूद है, चाहे ज़मीन के अंदर जितना मर्जी वतर मौजूद हो, फर्ट इसको आपने पानी लाजमन लगाना है। एक बात याद रखें, पानी। दूसरी बात जो दिलकश की है वो दूसरा आपने ये करना है कि इसको फर्टिलाइजर आखिरी पानी तक इस्तेमाल करवाना है, और आखिरी पानी इसकी कटाई से जो है आपने 15 दिन पहले तक लगाना है। 1 अप्रैल तक भी आप दिलकश को जो है वो पानी लगा सकते हैं, और उस टाइम भी आप इसको जो है यूरिया 5 kg, साथ में पोटाश 5 kg या नाइट्रोफास भी आप 5 kg जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 10-15 kg ये वाला फर्टिलाइजर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत बेहतरीन पैदावार देगी। और दिलकश पे एक और बात भी देखने में आई है कि अगर आप एंड वाले पानी पे इसके अंदर सल्फर इस्तेमाल करते हैं 2 kg, तो ये उसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। तो आपने जो है एक तो इसका पानी इसको 2 देनी है 10 मार्च के बाद। अगर 10 मार्च से आपने पहले पानी लगा दिया है तो अगले 10 दिन के वक्फे से आपने 2 पानी लगाने हैं। हाँ, अगर बहुत भारी बारिश स्पेल हो जाए तो फिर आप वो पानी जो है छोड़ सकते हैं। फिर आगे भी जाके अगर बहुत भारी स्पेल हो जाता है किसी जगह पर, शुमाली पंजाब में भी या कहीं पे भी, तो फिर तब भी आप वो पानी जो है वो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर भारी बारिश नहीं होती तो फिर आपने जो है इसको पानी जो है वो लाजमन देना है। और दिलकश जहां पर गिर चुकी है तो वहां पर आप पोटाश के अभी से स्प्रे शुरू कर दें, और पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे जो है हर 5 दिन के बाद उसके ऊपर करते जाएं। इंशाल्लाह वो आपको अच्छी पैदावार देगी।